5 बुक्स यू मस्ट रीड टू ग्रो योर फाइनेंशियल नॉलेज इन 2022। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ऐसे बुक्स जो आपके फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। नाम मेरा कुशाल गजपाल है। मैं एक बीटेक ड्रॉप आउट हूँ और मेन मेरा जर्नी भी एक तरीके से यही है। मैंने ड्रॉप आउट करने के बाद बहुत सारे नए स्किल्स पे मैंने ध्यान दिया, मैंने मार्केटिंग वगैरह सीखी, इंप्लीमेंट किया। तो ये चैनल बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव भी यही कि जो भी मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को सिखा सकूं, जिससे सबको नहीं तो एटलीस्ट कुछ लोग जिन लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उन लोग को ज़रूर हेल्प हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो और फर्स्ट बुक इज रिच डैड पुअर डैड। आपने से मोस्टली लोगों ने रिच डैड पुअर डैड का नाम सुना ही होगा, है ना। ये बुक के जो ऑथर है उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। अब इन्होंने इस बुक में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बट मैं 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिसमें से रूल नंबर 1 है बाय एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होते हैं? एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपके जेब में और पैसे डालती है। मतलब मान लो आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, आपके जेब में पैसे आएंगे उससे। और लाइबिलिटीज क्या होती है? जो आपके जेब से पैसे निकालती है। अगर एग्जांपल से समझ लेते हैं तो मान लो, अगर एसेट्स का एग्जांपल देख लेते हैं, आपने कोई स्टॉक ले लिया, फिर आपने किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो वहां पर से आपके पैसे और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे, तो वो क्या हुआ? एसेट्स। और लाइबिलिटीज क्या हुई? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई गाड़ी खरीद लिया। अब गाड़ी लेने से क्या हुआ? पैसे आपके जेब से निकल गए बट पैसे आए नहीं, तो ये होता है लाइबिलिटी। देन रूल नंबर 2 क्या होता है? प्रोटेक्ट योर मनी। अब लाइफ में जितना इंपॉर्टेंट पैसे कमाना है ना, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को बचाना, है ना। अब फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, 2011 केबीसी में एक पर्सन है सुशील कुमार। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह 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 वाह। उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे केबीसी में, लेकिन आने वाले कुछ साल में वो बैंकरप्ट हो गया। उनका जितना भी पैसा था पूरा चला गया। क्यों चला गया? लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। उनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, इस कारण से वो अपने पैसे को बचा करके नहीं रख पाए। देन रूल नंबर 3 है गेट फाइनेंशियल नॉलेज। अब फाइनेंशियल नॉलेज के लिए एक इंसान क्या करता है? जैसे कि आज के टाइम पे देखें तो लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज उतनी नहीं है, तो लोगों को आज के टाइम पे फाइनेंशियल नॉलेज लेने में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला, लोग पैसा कमा तो लेते हैं बट पैसा बचा नहीं पाते, उस पैसे से और पैसा बना नहीं पाते, है ना। जाने अनजाने हम सब लोगों का पाला पैसे से पड़ने ही वाला है, हम लोग पैसा कमाने ही वाले हैं इन फ्यूचर। लेकिन अगर हमें फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं रहेगा तो वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, लेकिन उस पैसे से और ज़्यादा पैसे हम नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जो भी इंसान फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ा जानना चाहता है, सीखना चाहता है, या फिर बिजनेस के बारे में थोड़ा जानना सीखना चाहता है, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहता है, उसको ये बुक तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उनके लिए। और सेकंड बुक इज रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अब इस बुक में मेन क्या चीज बोला गया है कि अपने इनकम को हर महीने 10% बचाते रहो, और तब तक बचाओ जब तक कि आपका जो पैसा है वो पौधे से पेड़ ना बन जाए, है ना। लेकिन ज्यादातर लोग क्या चीज करते हैं? उन लोग पैसे को बचाते तो हैं, लेकिन उन लोग उसको ग्रो करने से पहले ही खर्च कर देते हैं। बट इस बुक में हमें यही चीज सिखाया गया है कि अपने पैसे को बचाओ, और तब तक बचाओ जब तक आपका जो पैसे का पौधा है वो पेड़ ना बन जाए और उस पेड़ से फ्रूट ना आ जाए, और उस फ्रूट को मेन इंजॉय करना है, तब तक के आपको पैसे बचाने हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या है? लिव बिलो योर मीन्स। मतलब आपके जो भी इनकम है ना, आप हमेशा नोटिस किए होंगे कि इंसान की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे उसके खर्च भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें इसी चीज़ पे मेन फोकस करना है। आपकी इनकम बढ़ रही है बट आपको अपने खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। आपको अपने जो पैसे है उसको इन्वेस्ट करते जाना है और उसको ग्रो करते जाना है, सेव कर करके ग्रो करते जाना है, ताकि एट द एंड जो आपका पैसा है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए। आपको सेविंग्स पे मेन फोकस करना है, खर्चों पे कम फोकस करना है। हमारा थर्ड बुक है द वॉरेन बफेट वे। जब भी बात स्टॉक मार्केट का आता है ना, तो लोग क्या चीज़ करते हैं? उनके दिमाग में एक ही नाम आता है, वॉरेन बफेट का। और जब भी एक इंसान स्टॉक मार्केट में जब स्टेप रखता है तो वो वॉरेन बफेट को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज सीक्रेट्स को जानने लग जाता है, लेकिन उन्हें हमेशा एक सेम घिसा पिटा चीज़ ही मिलता है ना। तो यहाँ पर मेन क्या चीज़ है? वॉरेन बफेट हर साल उनकी एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसमें वो ये बताते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे देखते हैं, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ये वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, कितने प्राइस में एक स्टॉक को खरीदते हैं, ये सारी चीज़ वो अपने एक एनुअल रिपोर्ट में लिखते हैं। और इस बुक के जो ऑथर है उन्होंने उन्हीं सारे एनुअल रिपोर्ट्स को ले करके उन्हीं एनुअल रिपोर्ट्स को यूज़ किया है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेस पर ये बुक को उन्होंने लिखा है। इस बुक में एक पॉइंट है, डोंट बाय अ स्टॉक बाय अ बिजनेस। इसका मतलब मेन क्या चीज़ है? वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब भी आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये सोचकर मत करो कि आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आप हमेशा ये सोचो कि आपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ग्रो करेगा ही करेगा, है ना। तो कभी भी ये मत सोचो कि आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, हमेशा ये चीज़ सोचो कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, एक बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट किया है।
इस बुक में आपको वॉरेन बफेट के 5 इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स में मिलेंगे। तो जिस इंसान को भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानना है, सीखना है, उनको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, सीखने मिलेगा स्टॉक मार्केट में क्या होता है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें। तो हमारा फोर्थ बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। अब बेंजामिन ग्राहम कौन है? ये वॉरेन बफेट के भी गुरु है। मतलब वॉरेन बफेट इनको एक अपना गुरु मानते थे, क्योंकि उनको इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था। और इवन इस बुक का जो प्रीफेस है ना, इसको वॉरेन बफेट ने खुद लिखा हुआ है। वो इस बुक के मतलब प्रीफेस में बताते हैं कि 1950 में जब इस बुक का फर्स्ट एडिशन आया था, उन्होंने इस बुक को पढ़ा था, और इस बुक में मेन उनको इतना अच्छा लगा था कि वो बोलते हैं कि उस टाइम का जो इन्वेस्टमेंट पे सबसे बेस्ट बुक है वो यही था। इवन उनका जो ये सेंटेंस है ये आज भी चेंज नहीं हुआ है, वो आज भी यही चीज़ बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये आज तक की सबसे बेस्ट बुक है। तो जिस भी इंसान को इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट ये सबसे रिलेटेड जानना है, सीखना है, उनको ये बुक तो ज़रूर रीड करनी चाहिए। ओके सो और फिफ्थ बुक इज मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कॉटलर। अब ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो बुक है ना, सच बताऊं तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो आपको पढ़नी ही चाहिए। जितना मैंने अभी तक के मार्केटिंग देखा है, मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। मतलब यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंसान है जिसको प्रैक्टिकल लेवल पे मार्केटिंग आती है, फिर जिसने मार्केटिंग सीखी है, वो यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता है, इतना तो मैं जानता हूँ। तो मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको जानना है, सीखना है, तो ये एक बेस्ट बुक है। इवन जो इसके ऑथर है फिलिप, उनको ऐसा बोल सकते हो कि वो एक एक्सपर्ट है इस फील्ड में, वो एक्सपर्ट है। उन्होंने बहुत सारी मतलब डिग्रीज भी हैं, वो बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस भी है, और उन एक्सपीरियंस के बेस पर ही उन्होंने बुक लिखी हुई है। इवन एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जो फिलिप है उनको फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी बोला जाता है। मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मेजोरिटी ऑफ कंपनीज को, जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनको ये मार्केटिंग कैसे करना है ये आइडियाज़ देते हैं, एडवाइस करते हैं। तो सोच सकते हो कि ये किस लेवल के पर्सन होंगे। मतलब हम जिन्हें प्रो बिजनेस समझते हैं, प्रो बिजनेस मैन समझते हैं, उन लोग भी इनके आइडियाज़ को यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ लेवल पे अपना ग्रोथ ले रहे हैं। मतलब उनके ग्रोथ के पीछे अगर कुछ परसेंट भी अगर बोले, तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा परसेंट वैसे होता है, बट कुछ परसेंट यहाँ पर उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है उस बिजनेस को ग्रो करने में। तो अगर आपको मार्केटिंग सीखना है, समझना है, और मैं तो बोलूँगा कि श्योरली आपको समझना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें है। तो आपको ये बुक तो ज़रूर पढ़नी चाहिए मार्केटिंग सीखने के लिए। तो यहाँ पर होता है हमारे 5 बुक्स कंप्लीट। तो अब जिस भी इंसान को इससे रिलेटेड डाउट्स होगा या फिर कुछ पूछना होगा, तो उन लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। आप लोग को डिटेल में अगर इस बुक्स को जानना है, समझना है, तो आप ऑडियो बुक फॉर्म में देख सकते हैं, फिर बुक्स को पढ़ सकते हैं, समरीज देख सकते हैं। और अगर फिर भी आप लोग को हेल्प चाहिए होगा समरी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड समरी बना दूंगा। और एक चीज़ याद रखना, ये बुक्स आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए रहेगा, बेसिक लेवल पे सिखाने के लिए रहेगा। आप लोग को अच्छे से सीखना है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए मार्केट में, फील्ड में उतरना ही पड़ेगा, इसको अच्छे से जानने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए। ठीक है? तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा करके शेयर करें। ठीक है? ताकि जिस भी इंसान को, जिस भी आपके फ्रेंड को हेल्प चाहिए होगी, कुछ नीड लगेगी, कुछ सीखना चाहते होंगे, उनको यहाँ पर से एक इंस्पिरेशन मिले, आपके थ्रू एक इंस्पिरेशन मिले, जिससे लोग लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ सके आपके इस एक शेयर करने की वजह से। ओके सो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक के देखा है तो थैंक यू सो मच। ऐसी हेल्प करते रहिए।